इस बीच मॉडर्न नॉस्ट्राडामस कहे जाने वाले ब्राजील के एथोस सलोमे ने दावा किया कि इलॉन मस्क तीसरा विश्व युद्ध करवा सकते हैं। फ्रांस के नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां सच होने का दावा किया जाता है। ब्राजील के एथोस की भी कई भविष्यवाणियां सच होने का दावा किया गया और इसीलिए एथोस की तुलना नॉस्ट्राडामस से की जाने लगी और एथोस सलोमे को मॉडर्न नॉस्ट्राडामस कहा जाने लगा, जिन्होंने इस बार इलॉन मस्क से जुड़ा बड़ा दावा किया और भविष्यवाणी की कि अमेरिकी बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक मस्क तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकते हैं। जिंदा नॉस्ट्राडामस की यह भविष्यवाणी चौंकाने वाली है, क्योंकि उनका कहना है कि मस्क ईसा मसीह के दुश्मनों से लड़कर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं और नाइट्स टेम्पलर यानी धार्मिक सैनिक बन सकते हैं। साल 1099 के युद्ध के दौरान फ्रांस ने तीर्थयात्रियों की रक्षा के लिए एक सेना बनाई थी, जिसके सैनिकों को नाइट्स टेम्पलर कहा जाता था और मॉडर्न नॉस्ट्राडामस ने मस्क के उन्हीं सैनिकों से तुलना कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के फादर सिरिल ने लोगों को मस्क से सावधान रहने को कहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग उनकी तकनीक के गुलाम बन जाएंगे और ऐसा हुआ भी, क्योंकि वो पूरी दुनिया में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने में लगे हुए हैं और मॉडर्न नॉस्ट्राडामस ने फादर सिरिल की उसी चेतावनी को अपनी भविष्यवाणी का आधार बनाया, क्योंकि माना जा रहा है रूस के धर्मगुरु इस बात को समझ गए थे कि मस्क का तकनीक की दुनिया का मास्टर बनना रूस को मुसीबत में डालेगा और अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि अपनी इसी तकनीक से मस्क रूस को मात देंगे। वो रूस जिसने यूक्रेन में जंग छेड़कर अमेरिका से खुली दुश्मनी मोल ली और दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई। वैसे ब्राजील के एथोस सलोमे ये कह चुके हैं कि यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध का पहला पड़ाव है और अब तो वो उस शख्स का नाम भी बता रहे हैं जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध होगा, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मस्क है। एथोस ने दावा किया कि उन्होंने कोरोना से लेकर ईरान में नरसंहार तक की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। ऐसे में उनकी नई भविष्यवाणी पर लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्क एक ताकतवर इंसान है और अपनी तकनीक से दुनिया को उलट पुलट करने का दम रखते हैं। इसलिए उनकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रूस के धर्मगुरु पहले से उनकी ताकत से घबराए हुए हैं और अब तो जिंदा नॉस्ट्राडामस उनके धार्मिक सैनिक बनने का दावा कर रहे हैं, जो अपनी तकनीक की ताकत से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। इधर सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द बैठक के लिए समय देने से इनकार कर दिया और इसकी वजह 13 जनवरी तक उनके व्यस्त रहने को बताया गया। एक दिन पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए न्योता दिया था, जिसके बाद केजरीवाल ने उनसे मिलने का वक्त मांगा था। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम की अगुवाई में कुछ खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया। होटल को गिराने की कार्रवाई के लिए बद्रीनाथ हाईवे को भी बंद कर दिया गया और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने इमारतों को गिराने की योजना पर काम शुरू कर दिया। अधिकारियों की कोशिश यह है कि इमारतों को गिराने में नुकसान कम से कम हो। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कैसा इंपैक्ट रहेगा, किस तरीके का कंट्रोल्ड डेमोलिशन यहाँ पर किया जाना है। जोशीमठ के 2 होटल की पहचान खतरनाक इमारतों के तौर पर की गई थी। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गई। अधिकारियों ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि इमारतों को गिराने की कार्रवाई 2 दिन तक चल सकती है। दोनों होटल गिराने की कार्रवाई शुरू करने